उज़ैर बलोच JIT रिपोर्ट कौन सी असली कौन सी जाली। वफाकी वजीर अली जैदी भी एक JIT रिपोर्ट सामने ले आए। सिंध हुकूमत ने असल JIT छुपा ली, वफाकी वजीर का दावा। कहते हैं असल रिपोर्ट 35 नहीं 43 सफ़ों की है। उज़ैर बलोच JIT पर सिंध हुकूमत और इदारों में डेडलॉक आ गया था। असल रिपोर्ट 4 अफराद ने दस्तखत करके भिजवा दी थी। इसमें फरियाल तालपुर समेत PP क़यादत के नाम हैं। उज़ैर बलोच ने कादिर पटेल के कहने पर कत्ल किया। जुल्फ़िकार मिर्जा के इस्तीफे के बाद शर्जील मेमन, उवैस मुजफ्फर सारे काम कराते थे। सिंध हुकूमत की जारी रिपोर्ट से ये सब निकाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट उज़ैर बलोच JIT पर अज खुद नोटिस ले, मुझ समेत JIT मेंबरान को तलब करें। अली जैदी ने अपील कर दी। कहते हैं कत्ल कराने वाले अब भी पार्लियामेंट में घूमते हैं। खुद पटिशन दायर करूंगा, नताइज भुगतने को तैयार हूं। आज सुबह वजीर आजम से मुलाकात में सूरत हाल से आगाह किया। वजीर आजम ने कहा कि कोई साथ हो या ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अली जैदी ने अपने पास मौजूद उज़ैर बलोच JIT की कॉपी मीडिया को जारी कर दी। रिपोर्ट में उज़ैर बलोच के दोस्तों में जुल्फ़िकार मिर्जा, फरियाल तालपुर, कादिर पटेल और शर्जील मेमन का नाम शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक यूसुफ बलोच ने 2010 में मुखालफिन के कत्ल पर आसिफ जरदारी का तारीफी पैगाम दिया, जिसके बाद मुखालफिन के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाई गई। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के कहने पर उज़ैर बलोच के सर की कीमत खत्म की गई। उज़ैर बलोच को पीपल्स पार्टी ने कौमी की 1 और सूबाई असेंबली की 2 नशिस्तें दी। 2012 में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के कहने पर उज़ैर बलोच को 1 से 14 ग्रेड की 500 नौकरियां दी गईं। फरियाल तालपुर ने कहा बंदूक का इस्तेमाल करें, लेकिन लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ रहना चाहिए। अली जैदी की जारी करदा JIT पर सिंध हुकूमत के मातहत इदारों के दस्तखत नहीं, ISI, MI, रेंजर्स और IB के दस्तखत हैं। अली जैदी वाली JIT रिपोर्ट झूठ का पलंदा करार। मुर्तजा वहाब कहते हैं कि विफाक ने एतराफ़ किया कि उनके पास कोई ऑफिशियल दस्तावेजात नहीं। लोगों को बदनाम करने के लिए माजी में ऐसे जाली दस्तावेजात बनाए गए। अली जैदी को ये दस्तावेजात कौन दे रहा है? अली जैदी का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं। 7 मेंबरान के दस्तखत वाली JIT रिपोर्ट हतमी है। अली जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें थीं सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रहीं। PP रहनुमा नबील गबोल ने पब्लिक की गई उज़ैर बलोच की JIT में रद्दो बदल का दावा कर दिया। कहते हैं कुछ चीजें ऐसी थीं जो इस JIT में शामिल नहीं। लोगों को किस तरह कत्ल किया जाता था इसका तस्करा नहीं। अगवा और कत्ल के मामलात से रहमान मलिक वाकिफ हैं। जुल्फ़िकार मिर्जा ने उज़ैर को कत्ल की वारदातों का कहा, JIT में इसका भी जिक्र नहीं। अगवा बराए तावान और कत्ल के केस में लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच पर फर्द जुर्म आयद। उज़ैर बलोच का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत का आइंदा समात पर गवाहान को पेश करने का हुक्म। उज़ैर बलोच को सख्त सिक्योरिटी में चेहरा ढांप कर और हथकड़ी लगाकर कराची की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। वफाकी काबीना ने अरशद मलिक को PIA का चीफ एग्जीक्यूटिव तैनात करने की मंजूरी दे दी। अरशद मलिक रिटायरमेंट के बाद भी PIA के चीफ एग्जीक्यूटिव रहेंगे। एयर मार्शल अरशद मलिक 12 जुलाई को पाकिस्तान एयरफोर्स से रिटायर हो जाएंगे। जराये के मुताबिक अरशद मलिक रिटायरमेंट के बाद बकिया मुद्दत कॉन्ट्रैक्ट पर चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे। एयर मार्शल अरशद मलिक को 3 साल के लिए PIA का चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर किया गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बारिश। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, एयरपोर्ट के इलाके शामिल। मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक जैम। उबलते गटर, कचरे से भरी नालियां, टूटी सड़कों पर तालाब। कराची में मानसून की पहली बारिश ने शहरियों की चीखें निकाल दी। कई इलाकों से अभी तक पानी नहीं निकाला जा सका। बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। कई इलाकों में घंटों से बिजली गायब। तिजारती सरगर्मियां मुतासिर। पाकिस्तान का सबसे बदतमीज वजीर उमर अयूब है। उमर अयूब से हमने बिजली के मसले का कहा तो जवाब मिला, हमारा ताल्लुक नहीं। ये काली भेड़ें PTI को नुकसान पहुंचा रही हैं। वजीर आजम को ऐसी काली भेड़ों से जवाब लेना होगा।
PTI MNA आमिर लियाकत वजीर तवानाई पर बरस पड़े। के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर एहतजाजी धरने से खिताब में आमिर लियाकत ने कहा कि के इलेक्ट्रिक वाले भूल जाएं कि हिसाब नहीं लेंगे, कराची वाले फट पड़ेंगे तो रोक नहीं सकोगे। सदर ममलिकत साहब 3 रोज से आपके शहर में बिजली नहीं। कोरोना से दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान कम मुतासर हुआ। वजीर आजम ने पाकिस्तान के ज़मीनी हकाइक देख कर हिकमत अमली बनाई। कोरोना वबा की रोकथाम के लिए हुकूमत की हिकमत अमली कामयाब रही। वजीर इत्तला शिबली फराज की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग, कहा कोरोना वबा से निपटने में NCOC ने बेहतरीन किरदार अदा किया। कोरोना से मजीद 77 अफराद जाँ बहक, तादाद 4839 हो गई। 24 घंटे में मजीद 691 केसेस रिपोर्ट। वफाकी वजीर असद उमर के जेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। कोरोना के फैलाव की सूरत हाल और अस्पतालों में रैंप अप प्लान का जायजा। मारकाए शहदाए कारगिल का 21वां यौम शहादत। कैप्टन कर्नल शेर खान का स्वाबी और हवलदार लालिक जान का रिजर में यौम शहादत अकीदत व एहतराम से मनाया गया। ISPR के मुताबिक मादर वतन के बहादुर सपूतों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पुरवकार तकारीब हुई। आर्मी चीफ की जानिब से यादगार शहदा पर फूल रखे गए और फातिहा खानी की गई। कमांडर FCNA मेजर जनरल एहसान महमूद ने लालिक जान शहीद की यादगार पर फूल रखे। कमांडर पंजाब रेजिमेंटल सेंटर ने कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की यादगार पर फूल रखे। मुख्तलिफ मकातब फिक्र के अफराद ने तकारीब में शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब का आटे समेत अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए इक़दामात की हिदायत। कहते हैं आटे की मुकर्रर कीमत पर फराहमी को यकीनी बनाया जाए। नाजायज़ मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदाजों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई का हुक्म। NRTC के इंजीनियर्स ने किसानों के लिए स्प्रे करने वाला ड्रोन तैयार कर लिया। ड्रोन की मदद से टिड्डी दल के खात्मे के लिए स्प्रे किया जा सकेगा। इंतहाई कम कीमत ड्रोन जल्द मार्केट में दस्तयाब होगा। लायनल मेसी बार्सिलोना नहीं छोड़ेंगे। क्लब के सदर ने अफवाहों की तरदीद कर दी। कहते हैं मेसी करियर का इख्तिताम बार्सिलोना के साथ ही करेंगे। और पाकिस्तान में ग्राम सोने की कीमत 9,541 रुपये 21 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 54 पैसे का हो गया। UAE में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 21 फिल्स है। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस पर के बाद।